एक काम करते हैं, एक नई फाइल में बना लेते हैं इसको। ठीक है। और पैरेलली इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। देखो बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है, बट ये तुम्हें आइडिया देके जाएगा। देखो, रियल लाइफ मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, ठीक है। अभी हमने कोई एल्गोरिथम नहीं पढ़े, कोई कुछ नहीं पढ़े, हमें बस ये पता है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं मशीन लर्निंग के, ठीक है। जैसे मशीन लर्निंग एमएल इज अ रैपिडली ट्रांसफॉर्म अवर वर्ल्ड, इम्पैक्ट नियरली एवरी एक्सपर्ट ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप टू मिनट यू गो टू स्लीप, ठीक है। एमएल एल्गोरिथम आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, मेक योर लाइफ इजियर एंड सेफर एंड मोर इफिशिएंट, ठीक है। जैसे कि रियल स्टेट रिटेल की बात करें, amazon या बिग बाजार में यूज हो रहा होगा। एक मिनट रुकना यार, इसको रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। हम्म, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर यूज होगा। ट्रांसपोर्ट हो गया, उबर के अंदर हो गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेस्ला, ठीक है। कंज्यूमर इंटरेस्ट हो गया, ट्विटर के ऊपर हो गया। बेसिकली ये सारे पे हम डे टू डे लाइफ चल रही है बेसिकली एमएल के ऊपर, ठीक है। तो अब जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके लिए numpy और पांडा चाहिए, जो ऑलरेडी आपके इंस्टॉल्ड भी होगा सिस्टम में, ठीक है। तो मेरे पास एक वो है, क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट का डेटा है। फेक डेटा है, ठीक है। प्योर फेक डेटा बोलूंगा इसको मैं। हम्म। तो मैंने क्या करा, numpy पांडा, जहां पर आपकी फाइल पड़ी है, जैसे ये प्लेसमेंट वाली फाइल पड़ी है मेरी सीएसवी, ठीक है, इसको मैंने लोड करा। सबसे पहला काम, फिर हेड देखना है, ठीक है। हेड देखना मतलब कि आप देख रहे हो कि डेटा कैसा है, साफ है, सुथरा है, ठीक है। ये सारी चीजें, जैसे मान लो मेरे पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बेसिकली ये कॉलम तो कुछ लेना देना नहीं है, सीजीपीए आईक्यू और प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो ये प्रॉब्लम कौन सी है मशीन लर्निंग के अंदर। सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है, या री वाली प्रॉब्लम है ये। सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है, या री है। क्या लगता है इस डेटा को देख के आपको कि ये सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है, या री है। सर सुपरवाइज। सुपरवाइज है, क्यों है सुपरवाइज। सर इनपुट दिया हुआ है और हमें आउटपुट का टारगेट पता है। टारगेट कॉलम हमारे पास है, ठीक है। अगर ये ना होता तो मैं बोलता अनसुपरवाइज है, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है, बढ़िया। अब सुपरवाइज के अंदर भी दो कैटेगरीज है ना, एक क्लासिफिकेशन और एक रिग्रेशन प्रॉब्लम। ये यस प्रॉब्लम सर। कौन सी है, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है। रिग्रेशन है सर। रिग्रेशन क्यों है। इसमें सर वो फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर है ना। नहीं, टारगेट को देख के पता लगता है बेसिकली। देखो, इसको अब ध्यान से देखोगे तो यस और नो ही है इसमें, है ना। 0 1, 1 min का मतलब यस, और 0 का मतलब नो। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन की, क्लासिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके सर। अगर इधर होता 10 लाख 20 करोड़, तो मैं बोलता रिग्रेशन प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी मेरे को क्लास ये क्लियर हो गया कि क्लासिफिकेशन वाले एल्गोरिथम लगेंगे जो जो मैं पढ़ूंगा आगे जाके फ्यूचर में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डेटा है यहाँ पे। शेप चेक करनी है, कर लेना। वो इस फेक डेटा 104 कॉलम्स हैं, चार में से एक कॉलम काम का नहीं है हमारे, डिलीट करेंगे बाद में हम, ठीक है। या फिर ये काम कर लेना, स्लाइसिंग वगैरह, ठीक है। अब डीएफ देखोगे तो आपको उसका मिलेगा, ठीक है। एज आएगी और प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, हेड लगा लेना, नहीं तो आधी वैल्यू खुल जाती है यहाँ पे। बढ़िया। देखो, स्टेप्स क्या होते हैं याद रखेंगे हम। देखो, प्री प्रोसेसिंग होती है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर डेटा क्लीन करना, ये सारे यही टोटल स्टेप्स हैं जो हमें पूरे मशीन लर्निंग के टाइम पे सीखने हैं, ठीक है, करने हैं कंटिन्यूसली। सीखने क्या, हमने इसमें से आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ तक कर लिया है काम, ठीक है। यहाँ तक हमें अच्छे से आता है, हमें मॉडल्स नहीं पता, अभी इवेल्युएट ट्रेन करना मॉडल्स में ये नहीं पता, इवेल्युएट मॉडल या मॉडल सिलेक्शन नहीं पता, डिप्लॉयमेंट नहीं पता कि डिप्लॉय कैसे होता है, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, डेटा क्लीन करना, है ना, रीड करना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ईडीए में आपको पता है क्या होता है, विजुअलाइजेशन वगैरह हो जाती है। फीचर सिलेक्शन में क्या होता है कि कौन से कॉलम रखने हैं, कौन से डिलीट करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा कुछ फीचर सिलेक्शन में आ जाता है, ठीक है। नाम में से ही पता लग रहा है फीचर सेलेक्ट करना। फिर एक्सट्रैक्ट इनपुट आउटपुट कॉलम्स, एक्स और वाई में एक्सट्रैक्ट करते हो, स्केलिंग करते हो। स्केलिंग पता है क्यों करते हैं हम, स्केल, स्केलिंग होता क्या है, स्केलिंग क्या होता है। हेलो, स्केलिंग। से वैल्यूज।
है। वो करते हैं स्केलिंग, क्या करते हैं? वैल्यूज में करते हैं। हाँ, होता क्या एक्चुअल में? जैसे कि समझ आ जाए। हम्म। वो जो करते थे हम, क्या करते थे, वन हॉट कोडिंग। वन आउट कोडिंग तो डिफरेंट हो गया ना पार्ट, वो तो कुछ और ही है। स्केलिंग का काम होता है जैसे ये नंबर और ये नंबर को मैं दोनों को एल्गोरिथम को दूंगा ना, कंपैरिजन करना उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत गैप है इन दोनों के बीच में नंबर में। देखो, एक तो 5.8 है और एक है 142, है ना? ठीक है। या फिर ऐसे मान लो, मैंने आपको पहले भी बताया था, मशीन को लाइक 1K दे दो और 1000 दे दो, तो बेसिकली वो किस, मान लो इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो तो ये इक्वल होते हैं, मशीन क्या समझेगा, सबसे बड़ा नंबर ये है। ठीक है। जबकि ये दोनों बराबर ही है, 1K कह रहा हूँ मैं, हाँ चलो ठीक है, ये भी 1K भी ठीक है ना? ठीक है। तो हमें क्या करना होता है बेसिकली, इन नंबर्स को दोनों को ऐसे आसपास लेकर आना है, वन या जीरो के बीच, जनरली 1 या 0 के बीच में हमें नंबर्स फिट करने हैं कि ये एक रेंज में आ जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दे दूंगा 0.05 दे देते हैं बेसिकली, और इसको दे दो 0.10। ठीक है, अब तो ये एक रेंज में आ गया ना। ठीक है। तो ये चीज करने को स्केलिंग बोलते हैं हम। फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। ये बताया था मैंने आपको, ट्रेन मॉडल्स ये बताना है, ये तीन चीजें पार्ट रहता है हमारे पास। ठीक है। ये स्टेप्स के थ्रू होता है हमारा मशीन लर्निंग मॉडल। चलो बढ़िया है। अब आगे प्री प्रोसेसिंग हो जाती है, मान लेते हैं डेटा क्लीन है। आगे चलता हूँ मैं, क्योंकि क्लीन ही ऑब्वियसली। ठीक है, ईडीए वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें आप प्लॉटिंग वगैरह करोगे। ठीक है। रन कर लेते हैं इसको भी। स्कैटरिंग कर लिया हमने, प्लेसमेंट, आईक्यू और उसके बेस पे। ठीक है। ये देखो, स्कैटरिंग होगी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद एक्स और वाई अलग अलग कर लोगे आप। अब आपके ऊपर है आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये मैं लगा रहा हूँ तरीका, आप कोई भी लगा सकते हो। एक्स में क्या रहेगा, एक्स और वाई में अलग अलग क्या करते हैं हम? हम्म, ट्रेन टेस्ट, क्या करते हो? ये एक्स और नो, यस और नो। एक्स में आपका रहता है कॉलम्स, इनपुट कॉलम्स। ठीक है। और वाई में रहता है टारगेट कॉलम, जो आपको प्रिडिक्ट करना है वो वाई में रहेगा। और एक्स में क्या रहेगा, जो इनपुट है, जो मशीन मॉडल्स को देना है, आपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को देना है, वो ये दो कॉलम्स रहेंगे। तो सर ट्रेन टेस्ट में क्या होता था? हाँ, ट्रेन टेस्ट, अब एक्स और वाई को ही भेजना है ना ट्रेन टेस्ट, वो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। तो ट्रेन टेस्ट के लिए आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट, ठीक है, मॉडल सिलेक्शन, उसके अंदर है मॉडल सिलेक्शन नाम की एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर आपको मिलेगा ये। ठीक है, क्या नाम है इसका, ट्रेन, तो टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है। ओके। अब ये आपको ना साथ में ये अगर मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिखूंगा ना, ये चार वैल्यूज आपको रिटर्न करता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो चार वैल्यूज क्या है। इसके अंदर मैंने दिया एक्स, कॉमा वाई दिया। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा ना, ये देखो इसने क्या करना है, ये कुछ दिखा रहा है यहाँ पर, अब ये समझ भी नहीं आ रहा, जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये कुछ कर दिया इसने, मतलब चार वेरिएबल्स पलट के देता है आपको। ठीक है। उसको स्टोर करने के लिए आप यूज करते हो एक्सट्रेन, तो एक्स कैपिटल रखते जनरली, ट्रेन। ठीक है। एक्स टेस्ट। फिर, और बात इसी है। इसी ऑर्डर में रखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि पहले वाई लिख दोगे तो वाई में चले जाएगी वो चीज। इसी ऑर्डर में रहेगा, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, वाई स्मॉल और टेस्ट। एक्स स्मॉल। ठीक है। बढ़िया। इन सबको मैं प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे, एक्स ट्रेन, तो इजीली आप समझ पाओ उसको, एक्स ट्रेन वाला कॉलम, ट्रेन डॉट शेप। ये एक्स टेस्ट ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, वाई ट्रेन, और वाई टेस्ट। इसको ट्रेन टेस्ट लिखना था, और ट्रेन और टेस्ट। ठीक है। देखो, अब इसने क्या किया, टोटल 100 थी ना रोज। ठीक है। 100 में से इसने क्या करा,
20% आई थिंक, रफली 20%, या एक मिनट में शिफ्ट टैब दबा के 25। देख लेता हूँ। 25 है ना? शिफ्ट टैब। 20% भी लेते हैं। हाँ, टेस्ट साइज, हाँ टेस्ट साइज बाय डिफॉल्ट नन है, तो इसका कोई होगा, 25% होगा आई थिंक। चलो एक हम काम करते 20 हैं, लेते थे हाँ रफली मैं कर पहले तो। लेता हूँ जनरली, ठीक है। टेस्ट साइज रख लेना। टेस्ट साइज आप रख सकते हो लाइक 0.2 कर देते, ठीक है। अब ये क्या करेगा टेस्ट साइज के लिए? अब देखो, 100 रोज थी, 20%। मैंने टेस्ट साइज रख दिया 0.2, मतलब 20% डेटा टेस्ट के लिए रिजर्व हो जाएगा। लाइक इसमें और इसमें क्या रहेगा, बाय टेस्ट और एक्स टेस्ट के अंदर रहेगा 20% डेटा, ठीक है। वाई टेस्ट और एक्स टेस्ट में रहेगा 20% डेटा, और बाकी सब में रहेगा बाकी बचा हुआ बकाया 80%, ठीक है। तो मैंने अगर एक्सट्रेस का शेप चेक करा, तो मुझे आया 80/2। दो ही कॉलम्स थे आपके पास, ठीक है, इसमें चले गए वो। फिर एक्स टेस्ट होगा, एक्स टेस्ट में क्या 20 रोज है, दो कॉलम्स है, ठीक है, वो इसमें स्टोर हो गए, ठीक। बाकी का ट्रेंड का ये रहा, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या होगा एक्स वाई ट्रेंड में, मतलब देखो वाई में जो भी डेटा था ना, उसका आधा तो एक ही कॉलम में बेसिकली यस और नो वाला प्लेसमेंट होगा कि नहीं वो वाला, ये वाला, ठीक है। 20 चला गया एक्स टेस्ट के अंदर, और 80 चला गया ट्रेंड के अंदर, ठीक है। सेम फॉर एक्स। बढ़िया, अभी ठीक है, समझ आ रहा है? हेलो? हाँ जी सर। समझ आ रहा है? जैसे ये देखो, अभी 84 वाला कॉलम है ना, एक और पैरामीटर बता रहा हूँ, रन करते हैं, ये देखना अभी क्या होगा। 84 की जगह अपडेट हो गया यार, है ना? ऐसे तो ये हर बार अपडेट कर देगा रैंडमली, है ना? तो आप क्या लिखते हो इसमें, रैंडम स्टेट, स्टेट नाम का, और इसमें आप और रैंडम कोई भी नंबर दे दो, जनरली 42 दे देते हैं हम, ठीक है। अब क्या होगा पता है, फिक्स हो गया ये नंबर, अब जितनी मर्जी बार रन हो जाए ये 42 पे यही आंसर देगा आपको, ये देखो, ठीक है। एक बार कर लो, उसके बाद सेम देना, इसमें नहीं दे रखा मैंने। चलो ठीक है, बढ़िया, स्प्लिट हो गया। ये रहा एक्सट्रेस एक्सट्रेन, हो गया। अब अगला मेरा काम क्या होगा, स्केल करना है इस डेटा को, ठीक है। स्केल करने के लिए हमने यूज करा स्टैंडर्ड स्केलर, याद है आपको स्टैंडर्ड स्केलर? फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट कर दो स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। स्केलिंग करने के काम आएगा स्टैंडर्ड स्केलर आपके। बस आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका नाम जो रखना वो रख लो, एस रख लेता हूँ स्केलिंग के लिए, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, फिट, या तो मैं फिट करूंगा या मैं फिट ट्रांसफॉर्म एक ही बार में मारूंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिट ट्रांसफॉर्म वाला फंक्शन इकट्ठे ही यूज कर लेता हूँ। ये मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। फिट ट्रांसफॉर्म, अब इसमें क्या पास करना है आपको, एक्स ट्रेन की स्केलिंग कर दो। इसकी स्केलिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों नंबर्स को एक रेंज में लेकर आना है, ये बहुत बड़े नंबर है, आपस में कंपेयर करेंगे अगर हम। बेसिकली आपका मॉडल ना सिंपली ज्यादा बड़े वाले नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, जबकि इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों कॉलम, सीजीपी भी इंपॉर्टेंट है, आईक्यू भी इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट होने के लिए। पर वो क्या करेगा, बायस हो जाएगा आपका मॉडल, और इसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा कि जिसकी आईक्यू ज्यादा है, चाहे सीजीपी 0 भी है, तो उसको जॉब मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो उसको मेरे को बायस ना करे, तो इसलिए इक्वल नंबर्स में ले आना। ये देखो इसने क्या करा, नेगेटिव नंबर से लेके -1 से लेके 1 के बीच में इसने नंबर को डाल दिया, मतलब ये वाला आपका जो कॉलम है ना वो सीजीपी वाला है, और ये वाला आईक्यू का है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, एक्स ट्रेन में रख देते हैं इसको उठा के। एक्स, उससे पहले एक और काम करते हैं, एक्स ट्रेन के कॉलम्स के नाम निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे आगे काम आना है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएगा ये कैसा है, ठीक है। कॉलम कॉलम, ये रहे सीजीपी और आईक्यू, इसको स्टोर कर लेते हैं एक्स कॉलम्स नाम से रख लेते हैं इसको, कॉल नाम से रख लेते हैं कॉल, ठीक है। सेम टेस्ट के लिए भी यही काम करता है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस कॉल टेस्ट लिख देते, नहीं नहीं इसको रहने दो, टेस्ट और दोनों में कॉलम तो के नाम तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये किया। आप एक काम करना, एक्स ट्रेन में स्टोर कर लेना इसको डेटा को, ठीक है। अब ये इसी एरे वाली फॉर्मेट में ही आ रहा होगा डेटा, पहली बात तो, ठीक है। एरे फॉर्मेट में आ रहा, तो रीडेबल तो बिल्कुल भी नहीं रहा ये डेटा आपका, ठीक है। तो रीड करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसको कॉलम्स दे सकते हो, ठीक है। जैसे ये रहे कॉलम्स, किनके रखने हैं, इसके नाम रख देना, बस हो गया।
और ये क्या कह रहा है? इंटीजर स्लाइस एक्सेस, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। एक्सट्रेंड एक्सट्रेंड एक्सट्रेंड, इसको देख लेते हैं। दो ही कॉलम्स है ना, और इसके कॉलम्स के नाम आ रहे हैं। ओ, एनडी array object has not columns। ओके। ओह, अपडेट हो गया इसलिए। हम्म। वो एक्सट्रेन में एक्सट्रेन सेव अपडेट हो कर गया दिया ना, तो इसलिए आ रहा हाँ। होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेते हैं इसको। वो एक्सट्रेन रन वन कर ऑल, दो। वो लग दिया स्केल। ये कॉलम है, ये अपडेट भी हो गया। अब देख लो उसको आके, ये लो। ठीक है, अब नाम भी स्केल नहीं रहा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ से रहेगा? ये स्केल वाला डेटा रखना है ठीक है इस बार एक्सट्रेन में। तो ये अपडेट मार देगा इन दोनों को, स्केल वाले को, ठीक है। शेप वही रहेगा सेम। टेस्ट के लिए भी यही काम करोगे आप, ठीक है। टेस्ट, और इसका नाम भी टेस्ट रख लेते हैं। और इस बार टेस्ट वाले में अपडेट मारेंगे। कॉलम के नाम तो वही रहेंगे, और इसको रख लेंगे टेस्ट। ठीक है, हो गया। अब आप सोचोगे कि मैंने वाई को क्यों नहीं करा। वाई में है ही क्या, 0 1 तो है, इसको क्यों करूंगा स्केल में? इन दो नंबर्स को करूंगा ना। ठीक है, जनरली हम इनपुट फीचर्स को ही करते हैं, ठीक है। बढ़िया। अब हमारा तैयार है मॉडल, डेटा जो हमें फीड करना है अब। ठीक है, उसके ऊपर देखो, यहाँ पर मैंने फिट ट्रांसफॉर्म नहीं करा, मैंने सीधा ट्रांसफॉर्म मार दिया इसी को ही। ठीक है, देख लेना दोनों साइड से। अब मैं एक एल्गोरिदम उठाऊंगा जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइक मैं लीनियर रिग्रेशन उठा रहा हूँ, ठीक है, इस बार। अभी लीनियर रिग्रेशन कहाँ पड़ा है? साइक्लिन डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट कर देना, लीनियर रिग्रेशन नाम का मॉडल है। उसको मैंने क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया CLF नाम से। अब CLF का काम होगा यहाँ पर फिट करना, ठीक है। CLF डॉट फिट नाम का एक फंक्शन है जो ये मॉडल लगाता है। अब मॉडल को मैं क्या दूंगा आपको पता है? एक्सट्रेन, साथ में मैं दूंगा वाई टेस्ट, वाई ट्रेन। जो भी मेरे दो कॉलम्स है ना, एक्सट्रेन वाई ट्रेन, दोनों में यहाँ पास कर दूंगा एक्सट्रेन एंड वाई ट्रेन, ठीक है। ऐसे समझ लो, ये क्वेश्चन है तो उसके आंसर ये हैं। मैंने मॉडल को बोला पढ़ाई कर लो, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा बाद में आपसे, टेस्ट वाले क्वेश्चन से, ठीक है। और यहाँ ट्रेन लिख दिया गलती से मैंने यहाँ पे। तो आ जाते हैं, हाँ। मैंने दोनों क्वेश्चन दिए, एक्सट्रेन आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों दिए। बढ़िया, उसने पढ़ाई कर ली। अब मैं उससे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। कैसे करवाऊंगा? डॉट प्रेडिक्ट के थ्रू। मैं बोलूंगा प्रिडिक्ट करो, फंक्शन का यूज करके। और इसमें क्या पास करूंगा मैं? एक्स टेस्ट, जो क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब ये 0 1 में मुझे आंसर देना चाहिए, इसको प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट, रन करोगे, देखो इसने 0 1 में आंसर देना स्टार्ट कर दिया आपको, ठीक है। अब आप कैसे मैच करोगे कि यार सही है कि नहीं है? तो आप लिखना वाई प्रेडिक्ट, चलो वाई प्रेडिक्ट लिख रहे हैं। ये टेस्ट वाले में करना है सर प्रिडिक्ट। हाँ, टेस्ट टेस्ट में क्या पढ़ा था पता है आपको? क्वेश्चंस पढ़े थे ना, आंसर थोड़ी ना दोगे उसको, क्वेश्चन तो दोगे ना। ट्रेन में भी तो क्वेश्चन ही है। ट्रेंड में, हाँ। हाँ तो जी। पढ़ाई करने के लिए अलग दे दिया, अब मैं उसी, सोचो उसी में से क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या होगा? तो ये तो बायस नहीं हो जाएगा ज्यादा पढ़ाई? मतलब सोचो, इसने आपने जो क्वेश्चन बोले उसको, ठीक है, उसने तो एज इट इज रट लिए होंगे ना। हाँ जी। अगर मैं इसी में से आंसर दूंगा तो सही नहीं बताएगा ज्यादा, अगर ट्रेन में से दूंगा, समझ रहे हो? ठीक। मान लो आपने बुक दी पढ़ने को, आंसर दिए कि पढ़ाई कर लो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, वही क्वेश्चन ना पर घुमा के पूछा, उसको घुमा के क्या क्यों पूछा, ये देखो, एक्स टेस्ट कभी उसने देखा ही नहीं होगा ठीक। हमारे मॉडल ने, राइट। हाँ जी। उसने पढ़ाई तो करी। अब उससे मैं रैंडम, लाइक ऐसे समझ लो, मैंने उसको बोला 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है, ठीक है, बढ़िया, सीख गया। अगर मैं मान लो अगर यही डेटा वापस 2 + 2 ही दूं तो वो 4 बता देगा, पर 2 + 3 दूंगा तो क्या होगा? क्या पता गलत भी हो सकता है, वो 4 ही बोल लीजिए।
हम्म, क्योंकि उसने रट रट लिया। ठीक और है। अगर मैं उसको 2+2 बोल रहा हूँ, वो सीख गया कि 4 होता है, ठीक है। कल को मैं दूंगा 3+5, तो वो इजीली समझ पाए कि यार ऐसा डेटा तो मैंने कभी देखा नहीं, बट मैं सही जवाब जरूर दे सकता हूँ, 8 बोल सकता हूँ उसको। ठीक है, ये वो डेटा दिया है जो उसने देखा ही नहीं मॉडल ने, एक्स टेस्ट नाम का। तो इसलिए मैं अलग करता था ट्रेन टाइप से। ठीक है, ये डेटा था, ये क्वेश्चन थे, इसके बेस पे उसने 0-1 बताया कि IQ अगर इसका इतना है और ये CGP इतना है, तो उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली इतना 100% तो श्योर नहीं होगा वो, पर ये अपना काम हो गया। ठीक है, टेस्ट में अपना स्टोर कर लिया, वाई टेस्ट ये रहा। चलो बढ़िया। अब आप चेक करना चाहते हो यार मेरे मॉडल की ना एक्यूरेसी कितनी है, इसने इसमें प्रिडिक्शन दी है अभी, प्रिडिक्शन। ठीक है, अब मैं चेक करवाऊंगा कि भाई एक्चुअल में जो डेटा था और जो अब प्रिडिक्ट कर रहा है वो कितना मैच करता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास है एक फंक्शन जिसका नाम है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है एक्यूरेसी नाम का, जो आपको बताएगा। ठीक है, ये इंपोर्ट कर लेना आप, मैट्रिक्स के अंदर होता है ये। रन कर देता हूं उसको मैं। अब इसमें मैं पता क्या दूंगा, एक तो दूंगा वाई टेस्ट। ठीक है, कॉमा, वाई टेस्ट क्या है, जिसमें आंसर्स हैं आपके पास, और एक्स क्वेश्चन के आंसर्स थे, और एक्स के उसने प्रिडिक्शन जो करी है वो मैंने यहाँ पास कर दी वाई प्रिडिक्ट के अंदर। सो अब ये मुझे एक्यूरेसी बताएगा, क्या बता रहा है, 85% आपका मॉडल जो है सही बता रहा है। ठीक है, 25 मतलब ये 25, 100, हर 100 बच्चों में 25 बच्चों को गलत बोलेगा, ये गलत आंसर दे। ये सर एक्स कॉमा वाई एक तरह से। एक्स कॉमा वाई, हाँ। चल तो ऊपर से एक्स कॉमा उसे या वाई एक्स ना। ले लिया और इसे वाई ले लिया प्रिडिक्शन को। ये वाले को बोल रहे हो? हाँ जी। नहीं नहीं, जो प्रिडिक्शन आई है ना, मैंने वाई टेस्ट में, वाई उसको। प्रिडिक्ट में स्टोर कर दी। ठीक है, हाँ जी। जो भी उसने बताया कि 101010। ठीक है, अब आप बोलोगे ना आंसर शीट जिससे मैच करवाओगे इसके हाँ कितने जी। सही है कितने गलत है, तो उसने 25 बार गलत बोला, बाकी सब ठीक है सही सर। बोला था उसने। ठीक है ठीक सर। है, ये एक्चुअल डेटा है ना आपका, ये वाला। हाँ जी। और ये भी आपका एक्चुअल डेटा है, जो प्रिडिक्शन आई है वो आपकी वो हो जाएगी, जो उसने खुद बताया ठीक। मॉडल ने। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ओके है, आगे बढ़ सकते हैं, या फिर डिसीजन बाउंड्री देखनी है, वो भी देख सकते हो, प्लॉट करना पड़ता है मिक्स ML करके, इसको रहने देना, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये मेरे को सही लग रहा है, मॉडल मेरा बढ़िया है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ फर्दर, क्या करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी या जिप फाइल के अंदर। ठीक है, बाइनरी फाइल में बेसिकली जनरली तो इंपोर्ट कर लेना पिक्कल। ठीक है, पिक्कल लाइब्रेरी, इंपोर्ट पिक्कल। अगर ये नहीं है आपके सिस्टम में, तो आप इंस्टॉल करोगे, कैसे करोगे, आपको सिंपली इंस्टा कह रहा हूँ मैं, इंस्टॉल करना है पिक्कल लाइब्रेरी। ठीक है, ये देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, PYPI करके क्लिक करना, देन कॉपी करना, बस एज इट इज पेस्ट कर देना, बस उसके बाद इंपोर्ट कर लेना ये। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि लाइक बोल सकते हो विद ओपन फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर आप दोगे क्या, फाइल का नाम जो आपको रखना है, जैसे मैं रख रहा हूँ माई मॉडल, रख देता हूँ उसका नाम। ठीक है, .pkl आप इसका एक्सटेंशन दोगे, पिक्कल फाइल होता है इसका एक्सटेंशन। ठीक है, कॉमा देके आप इसको बताओगे किस फॉर्म में लिखना है इसको, मैं बोलूंगा राइट बाइनरी। ठीक है, एज, इसका शॉर्टकट रख लो, F रख लेते, चलो F मींस फाइल। ठीक है, अब इसको डंप करना होगा, F.dump नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, सो दैट आप कर सकते हो इसके अंदर डंप करा, और डंप के अंदर आप क्या पास करोगे पता है, जो आपका एल्गोरिदम था क्या था, CLF। ठीक है, इस एल्गोरिदम को पास करोगे, जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपको एरर आ गया, क्या कह रहा है, डंप नहीं है, डंप नहीं है, कौन सा फिर है, तो डंप, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, पिक्कल है पिक्कल। ओपन करा मॉडल, राइट बाइनरी और CLF। ठीक है ठीक है, पिक डंप के अंदर एक तो एल्गोरिदम का नाम दिया, और आप साथ में दोगे फाइल का नाम। ठीक है, F जो फाइल है आपकी, रन कर देना, बस हो गया। अब ये मैंने एक लाइन में काम कर दिया, और ये आप ऐसे 2 लाइन में काम करोगे। ठीक है, माई मॉडल इसका नाम है, जब आप इसको खोलोगे ना यहाँ पर सिस्टम में स्टोर हो जाएगा माई मॉडल, इसको क्लिक करोगे आपको टेक्स्ट फाइल में मिलेगा ये कुछ कोड ऐसा। अब ये पढ़ा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, समझ आ रहा है, ये पिक्कल फाइल बनी है इसकी। अभी पिक्कल फाइल क्यों बनाते हैं हम, मैंने आई थिंक बताया भी था एक पीछे भी, वाई वी यूज पिक्कल फाइल इन मशीन लर्निंग, बहुत जगह यूज होता है पिक्कल फाइल का ना, पाइथन के अंदर, तो मशीन लर्निंग लिख लेना एक बार। देखो, इन मशीन लर्निंग आफ्टर यू ट्रेन अ मॉडल, फॉर एग्जांपल अ डिसीजन, कोई भी मॉडल हो सकता है आपका। ठीक है, ये एल्गोरिथम बता रहे हैं, यू डोंट हैव टू रिटेन इट एवरी टाइम यू वांट टू मेक प्रेडिक्शंस। ठीक है,
यू कैन शेयर द मॉडल विद अदर टू यूज इट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब ऑनलाइन आप लोगों को दे पाओगे कि हाँ भाई यूज कर लो, अभी मॉडल को बढ़िया बना दिया मैंने। यू कैन लोड इट लेटर एंड कंटिन्यू वर्किंग फ्रॉम वेयर यू लेट ऑफ। ठीक है, जहां से आपने छोड़ा वहां से आप काम कर सकते हो। ठीक। पिकल फाइल सेव करते हो, सीरियलाइजर बोलते हैं इसको। डिसलेजिशन दोबारा लोड करना। ठीक है। डंप तो देख लिया, एक लोड नाम का फंक्शन भी होता है इसके अंदर। डंप तो होता ही होता है। जैसे ये मॉडल सेव कर लिया आपने, उसके बाद ये लोड फंक्शन होता है। ठीक है, अभी लोड को कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। ये हमारा मेन जो हमारा एम होता है, ये हमें यहाँ तक लेके जाना होता है। समझ आया? हाँ जी। किसी को कोई डाउट है इसमें, देख लो। इसको छोड़ के, एवेल्यूएट को छोड़ के, मॉडल सिलेक्शन तक ठीक है। हेलो। ठीक है सर। ठीक है, बढ़िया। आज के लिए बहुत हम्म, है, ये कर लेना आप। ठीक है। एंड टू एंड वाले मैं आपको कल ये प्लेसमेंट फाइल भेज दूंगा। बस आपको खुद से लिखना है आप सारा कोड। ठीक है, एक एक लाइन। कोई एरर आएगा, कुछ आएगा तो मेरे को भेज देना। उसके बाद जो हमारा पहला एल्गोरिथम हो सकता है, लीनियर रिग्रेशन भी हो सकता है, या अनसुपरवाइज में भी जा सकते हैं। ठीक है, अनसुपरवाइज से भी स्टार्ट कर सकते हैं या सुपरवाइज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप डिपेंड करता है, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। भेजता हूँ मैं आपको।